हेलो अपनी यहाँ पर लेटेस्ट और बड़ी अपडेट है। 5 मिनट ध्यान से समझिएगा, उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपने 5 मिनट ये ध्यान से देख लिया और सुन लिया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ पर क्या करें आगे और क्या ना करें, और किस तरीके से आपको आगे की रणनीति तैयार करनी है और किस तरीके से नहीं करनी है। केवल 5 मिनट ध्यान दीजिए और उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये वीडियो और सभी साथियों को शेयर भी कर दिए। सतीश 2.0 पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा कर गए, जिससे आपको सही जानकारी मिलती रहे, गुमराह होने वाली अपडेटों से दूर रहिए। तो यहां पर हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको ये अपडेट क्यों देखनी है। मैं ये किसी संगठन के पक्ष में नहीं और न किसी संगठन के विरोध में, मैं यहां पर शिक्षा मित्र हित में और बीजेपी के माध्यम से की गई घोषणा की अपडेट मैं आपको यहां पर बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बीजेपी घोषणा बताऊं, उससे पहले आपको एक राय भी दे देता हूं, वो ध्यान से स्क्रीन पर देखिए और उसका मनन कीजिए। उसके बाद मैं यहां पर बताऊंगा बीजेपी विधायक और बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा क्या घोषणा की गई है और किस तरीके से आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन पर, जहां पर आप देखेंगे यानी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा एक आर्टिकल जिसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक के संबंध में परम आदरणीय साथियों, आपको विदित है कि 20 फरवरी को महासम्मेलन का आयोजन किया जाना है। शिक्षा मित्र हित में कोई भी संघ सम्मेलन करता है तो हमारी उपस्थिति होनी चाहिए। सर्वप्रथम हमें सरकार का विरोध सोशल मीडिया पर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी लाभ मिलना है या मिलेगा वह सरकार से ही मिलेगा। इसके अलावा बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, हम सभी बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं जो कि एक शिक्षक हैं, तो जो सरकार का विरोध कर रहा है वो शिक्षा मित्र हितैषी नहीं है। इसके अलावा आप याद रखें, और इसके अलावा आप देखेंगे सरकार क्या करेगी या क्या नहीं करेगी, यह सरकार का कार्य है। हमारा कार्य है अपने हित की मांग करना। विरोध करने से कुछ हासिल नहीं होगा। 20 फरवरी को किसको जाना है किसको नहीं जाना है यह उसका व्यक्तिगत मामला है। जिसे नहीं जाना है वो सोशल मीडिया पर विरोध ना करें। अनुनय विनय से ही कुछ हासिल होगा, बाकी साथी आप सब स्वयं समझदार हैं। तो यहां पर ये आपके लिए थोड़ी सी कुछ लाइनें थी, आप ध्यान से समझे होंगे। और इसके अलावा आपको बता दूं मैं, अमरेश कुमार रावत हैं, भाजपा के विधायक हैं, मोहनलालगंज विधानसभा 176 से। ये स्वयं 12 जनवरी 2023 को जो लखनऊ में आपका धरना प्रदर्शन हुआ था, स्वयं बचाओ रैली, उसमें ये स्वयं आई थे, मंच पर गए थे। मंच पर आकर के इन्होंने स्वयं घोषणा की थी। क्या की थी? जो 50-60 शिक्षा मित्र साथी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने स्वयं प्रत्यक्ष देखा होगा, सुना होगा कि जब विधायक जी वहां पर जाते हैं, अमरेश कुमार रावत जी, उन्होंने कहा कि हमारे एक कार्यक्रम लगा हुआ है आप सभी शिक्षा मित्र के लिए, संविदा कर्मचारियों के लिए, आंगनबाड़ी रसोइयों के लिए। तो यहाँ पर संविदा कर्मचारियों की आवाज उठाते रहे कौशल कुमार जी। ये स्वयं विधायक जी ने कहा था कि आपका 20 फरवरी का एक कार्यक्रम लगा है जो कि पहले से ही लगा हुआ है। ये भी उन्होंने कहा था और कहा था आप सबको ज्ञात भी होगा, नहीं है तो अब जानकारी मिल गई है। तो उन्होंने जब एक बीजेपी विधायक ने ये जब कहा है कि आपका कार्यक्रम 20 फरवरी को लगाया, और उन्होंने ये भी बताया केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी या और वहां पर शिक्षा मंत्री संदीप जी आएंगे, उसके बाद अगर शिक्षा मित्र वहां पर नहीं पहुंचती हैं तो बताइए घोषणा किसके द्वारा की गई? मंच से एक बीजेपी विधायक के द्वारा। जब बीजेपी विधायक के द्वारा घोषणा करने के बाद अब शिक्षा मित्र साथी वहां नहीं जाएंगे तो फिर बीजेपी क्या कहेगी? बीजेपी विधायक है, केंद्रीय मंत्री है कौशल जी, संदीप जी हैं, आपको क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे कि शिक्षा मित्र सपा के। जब उन बीजेपी विधायक के द्वारा घोषणा की जा रही है, कार्यक्रम बताया जा रहा है, मंच पर आके बताया जा रहा है, 50 शिक्षा मित्रों के सामने बताया जा रहा है, फिर भी आप एकजुट होकर के नहीं पहुंचते हैं, आप एक दूसरे का विरोधी करते रहेंगे, तो बीजेपी हमेशा आपको यही कहेगा सपा के हैं। अगर आपको ये ठप्पा हटवाना है तो बीजेपी विधायक की घोषणा के बाद आप एकजुट होकर के वहां रमाबाई मैदान में आपको पहुंचना होगा, जिससे वो उनको भी लगे कि हमने जो घोषणा की उनको बताया कार्यक्रम, उसमें सभी शिक्षा मित्र एकजुट होकर के आए और इस सम्मान का कार्यक्रम का मान बढ़ाया। तो यहां से आपका ये ठप्पा हट सकता है। लेकिन अब आप कहें कि ये इस संगठन ने लगाया है धरना, ये इस संगठन ने लगाया, वो संगठन बाद की बात है। यहां पर तो बीजेपी घोषणा विधायक के द्वारा घोषणा की गई है तो आपको पहुंचना जरूरी हो जाता है। और साथ ही साथ जब केंद्रीय मंत्री और शिक्षा मंत्री आ रहे हैं तो फिर तो और ही ज्यादा में जरूरी हो जाता है कि आपको पहुंचना चाहिए। इसको लेकर के आपकी व्यक्तिगत राय क्या कमेंट बॉक्स में होता है। मेरा मानना तो यही है, जब बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि 20 का सम्मेलन है तो आपको वहां पहुंचना चाहिए, जिससे आपका ये जो छवि है वो धूमिल हो चुकी है उसको साफ किया जा सके। यानी बीजेपी का ठप्पा जो लगाया सपा के द्वारा, सपा के, वो ठप्पा हटाया जा सके। आप बीजेपी के बनना चाहते हैं, सरकार कितना लाभ देगी कितना नहीं वो बाद की बात है, पहले आप अपना एक धब्बा तो उठाइए। बीजेपी विधायक की घोषणा की गई उसके अनुसार आप कार्य करिए। उसके बाद आप स्वयं फिर बीजेपी विधायक से, मंत्रियों से ये तो कह पाएंगे कि आपने हमें बुलाया, आपने जो मंच से घोषणा की थी उसके अकॉर्डिंग हम पहुंचे, आपका साथ दिया, आपके सम्मेलन में पहुंचे। तो यहां से फिर वो ये नहीं कहेंगे कि आप सपा के। आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो सरकार के हाथ में, और सरकार का विरोध करने से कभी भला होगा भी नहीं, ये भी पता है, क्योंकि सरकार के पास सारी शक्तियां हैं। सरकार ही आपका भला करेगी और सरकार ही चाहे तो ना करे और चाहे तो कर दे, लेकिन सरकार से तालमेल बनाना आपका कार्य है। मिलते हैं फिर अपने साथ। जय हिंद।
जय भारत।